Hi everyone, welcome back to my channel. So I am at my terrace because it's December morning, a beautiful day and a beautiful morning. So in this video I am going to tell you how many subjects you have to learn in your first year. As you all know, the first year is divided into first sem and second sem. So I have all the books here of first sem and second sem because हमें फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमारे सेकेंड सेम की बुक्स भी मिल जाती है. सो हमें हमारी बुक रिसीव हुई थी ऑलमोस्ट 1 वीक अगो एंड नाउ आई जस्ट अनपैक देम ऑल फॉर द वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. So first of all I am going to tell you all the books of first semester. So first book हमारे पास है कम्युनिटिव इंग्लिश का और इसका जो पब्लिकेशन है इट इज़ JP ब्रदर्स मेडिकल पब्लिकेशन और इसका कुछ फ्रंट ऐसा दिखता है. सो इंग्लिश में हमें बहुत ज़्यादा जनरल इंग्लिश पढ़नी होती है, द बेसिक इंग्लिश विच वी लर्न इन 11th and 12th. ओके, द सेकेंड बुक इज़ द साइकोलॉजी एंड इसका भी जो पब्लिकेशन है इट इज़ JP एंड हमें आर श्रीवाणी की साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी पढ़नी होती है, दोनों ही आर श्रीवाणी की है. ओके, सो नेक्स्ट बुक इज़ दिस नर्सिंग फाउंडेशन. सो ये नर्सिंग फाउंडेशन जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 1 and 2. ये वाली जो बुक है इसमें दोनों ही है, मतलब ये वाली बुक हमारी फर्स्ट सेम में भी चलेगी और सेकंड सेम में भी चलेगी. तो इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी. इसका आधा पार्ट हमें फर्स्ट सेम में पढ़ना होता है एंड दूसरा पार्ट जो होता है वो सेकंड सेम में पढ़ना होता है. हमारा कॉलेज नर्सिंग फाउंडेशन हमें जिससे पढ़ाता है इट इज़ फ्रॉम आई क्लेमेंट वाला नर्सिंग फाउंडेशन हम पढ़ते हैं. Now the next book we have is Anatomy and Physiology. So Anatomy and Physiology की 3 books यूज़ करते हैं ज़्यादातर बच्चे. The first one is आशा लता, the second is Ross and Wilson and the third one is this Tortora. So basically मैं अपने लिए तो ये Tortora यूज़ करती हूँ बिकॉज इट इज़ इन डेप्थ और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी यूज़ करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा. ठीक है, तुम अपना देख सकते हो, तुम्हें जिसमें कंफर्टेबल हो रहा है तुम उसमें यूज़ कर सकते हो, बट बेसिकली आई यूज़ दिस Tortora. Now talking about the books हमारे कॉलेज में वो कंपलसरी थी लेनी. लाइक दिस एक तो ये है मिनी डिक्शनरी, दिस इज़ JP's नर्सिस डिक्शनरी. तो इसके अंदर सारी टर्मिनोलॉजीज दे रखी है. देन दिस वन फ्रॉम JP's नर्सिंग ड्रग बुक. तो इसके अंदर सारे ड्रग्स वगैरह जो भी यूज़ होते हैं वो सब लिखे हुए हैं इसके अंदर. ठीक है, दिस इज़ द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बुक. ये हमें फर्स्ट सेम से लेकर 8th सेम तक ये हमारे पास रहती है. तो इसमें हमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती है. लाइक जैसे हमारे फर्स्ट सेम में हमारे पास फर्स्ट एड मॉड्यूल है, सेकंड सेम में हेल्थ असेसमेंट है, ऐसे थर्ड सेम फोर्थ सेम में भी कुछ मॉड्यूल्स हैं. तो जो कि हम लैब में परफॉर्म करते हैं एंड जो भी चीज़ें हम क्लिनिकल सेटिंग्स में जाके परफॉर्म करते हैं वो सारी चीज़ों का हमें यहाँ पे रिकॉर्ड लिखना होता है इस वाली बुक में. इस बुक इज़ दिस क्लिनिकल नर्सिंग प्रोसीजर्स. इसमें सारे प्रोसीजर्स लिखे रहते हैं जो भी नर्स वगैरह करती है परफॉर्म एंड कैसे कैसे वो प्रोसीजर्स करने होते हैं, क्या क्या उनका सब कुछ होता है. तो इसमें वो सारी. सो दिस बुक इज़ ऑफ अन्नमा जेकब जो कि रिनाउंड बुक है बहुत ज़्यादा. And now talking about the second sem books, तो second sem में सिर्फ I have only 2 books और जो nursing foundation second sem में चलता है वो nursing foundation उसी वाले book है. So 2 books are, the first one is nutrition and biochemistry. So this nutrition and biochemistry दोनों एक ही चीज़ में है because दोनों simultaneously चलता है तो उसकी एक ही book है. And this is कंप्यूटर इंफॉर्मेटिव फॉर नर्सेज. दिस इज़ द बेसिक कंप्यूटर जो कि हम सीखते हैं बचपन से, वो सारा इसमें है. सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून्ड.